सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन कराया था। जितने भी क्वेश्चन थे मूल अधिकार से बनने वाले वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से बनने वाले क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने देखो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो डीपीएसपी शॉर्टकट में कह लेते हैं हम, नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहते हैं, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का जो सिद्धांत है ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए, ये भाग की बात करें तो भाग नंबर 4 है। नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत हैं इनका जो भाग है भाग 4 है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51, कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से 51 तक आर्टिकल हैं। देखिए, भाग नंबर जो 1 है तो भाग 1 में बात की गई है संघ एवं राज्य क्षेत्रों की। भाग 2 है तो भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल की बात करें तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 हैं, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 हैं और भाग 3 में 12 से 35 हैं। ठीक है, भाग 3 में मैंने मूल अधिकार बताए थे 12 से 35, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 है और आर्टिकल 36 से 51 है। ठीक, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो भाग 4 में हम देख सकते हैं। भाग 4 है क्या, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद जो 38 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं तो ये कहाँ मिलते हैं, तो भाग 4 में मिलते हैं। ठीक, भाग 4 में किसका वर्णन है, तो डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, महिला पुरुष को बराबर वेतन दिया जाता है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जितने भी आर्टिकल हैं 36 से 51, ठीक है, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसमें से बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा ऑप्शन है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये जो है आर्टिकल 50 में है, तो आर्टिकल 50 मौलिक कर्तव्य है नहीं। ठीक, और डीपीएसपी का भाग होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 4 का, ठीक है, में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो जो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 51 का में वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे जोड़े गए थे। कब, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे क्योंकि मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं।
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए हैं और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और जोड़ा गया है, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं, सोवियत संघ, ठीक है। देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, सब आप लोग पढ़ सकते हैं। भाग 4 का में वर्णन है, अनुच्छेद 51 का में है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। वर्तमान में 11 हैं, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से सब लिए गए हैं। सभी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इसमें जो है वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ये कंपटीशन की परीक्षा है जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो या सीजीएल का पेपर दे रहे हो, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी पेट, पुलिस कांस्टेबल, जितने भी परीक्षा होने वाली हैं सभी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो यह अनुच्छेद जो 37 है ये लागू कर जो है बताता है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। तो ये देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? तो ये केटी शाह का कथन है। यूपी पीसीएस में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर केटी शाह का कथन है, ठीक है। क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो है गोवा पहला राज्य है, ठीक है। तो इसने जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू किया था। अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो ये जो है अनुच्छेद 39 का में है, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, कब? 1976 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। फिर है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। संविधान में जो आर्टिकल 40 है तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये संविधान का जो भाग नंबर 4 है, ठीक है। और भाग नंबर 4 है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी है। और आर्टिकल की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसकी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक
डीपीएसपी की बात कही जाती है। तो आर्टिकल 50 जो है उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा पर है। 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, तो देखिए ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 2002 में। तो तब गांधी जी जिंदा नहीं थे, ठीक है, गांधी जी की डेथ हो जाती है 1948 में, ठीक है। तो ये बाद में जो है जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये नहीं है, सीधी सी बात। आर्टिकल जो 21A है उसमें ये बात कही गई है, अनुच्छेद 21A में बात कही गई है, बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। देखो लिखा हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, तो ये अनुच्छेद 47 है। चारों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? देखिए, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण उदारवादी विचारधारा पर यह है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, यह भी हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में बात कही गई है। कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य में यह भी बात कही गई है। तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी कि तीनों सही हैं। देखिए, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व में कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना ये है। ठीक है, तो ये उदारवादी विचारधारा से ये सब हैं। ठीक है, जो डी है ऑप्शन इसमें वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो सभी को जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त साधन प्रदान करना, बात ठीक है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना था, उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, ये भी बात सही है। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान ये भी है संविधान में, ये भी बात कही गई है। तो यानी कि उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, सभी ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की, ठीक है, बात कही गई है। आर्टिकल जो 38(1) है इसमें लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) के में आय की असमानताओं को दूर रखना। 39(ख) में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण। 39(घ) में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। और 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता है, यानी कि अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद कर लें। देखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 का और अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो ये समाजवादी संविधान का अंग होता है। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो बात है अनुच्छेद 48 का में कही गई है। ठीक है, 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 48 का जो अनुच्छेद है ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे और अभी हमने बताया था मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 39 का जोड़ा गया था। ठीक है, और ये भी 48 का भी जोड़ा गया है। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास। ठीक है, ये सब जो है 48 का में है। तो ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना,
वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है। अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवा पर आक्रमण ना करना, ये भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, ये भी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, तो यही सही है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कही गई है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल जो 36 से 51 डीपीएसपी हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कही गई है 43 का में। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मौलिक अधिकार 12 से 35 पढ़ चुके हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 43 का में होगा, ठीक है। 43 का में है क्या, ये देख लेंगे। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों तथा अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये 42वां संविधान संशोधन बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन डीपीएसपी से और मौलिक कर्तव्य से बनने वाले थे, फंडामेंटल ड्यूटीज से और डीपीएसपी से बनने वाले थे, मैंने आप लोगों को बताए। वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जो अगला पार्ट आएगा वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी सेंड कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त हमारे चैनल पे विजिट करें और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।